बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन कोफ्ता बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुख्तलिफ और नए तरीके से हम बनाने लगे हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन कोफ्ता की रेसिपी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसकी तैयारी हमने कर ली है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ये हमने लिया है जी बोनलेस चिकन 1 केजी, 1 किलोग्राम लिया है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज हमने लिया है, उसको मैश करके उसका पानी अच्छे से हमने निचोड़ लिया है। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के, और उसके बाद 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, और आधा चम्मच चाय वाला जो है वो हल्दी का लिया है, और 1 खाने का चम्मच हमने लिया है सुरख मिर्च पाउडर का, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना फ्रेश जो हमने लिया है उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हमने जो है अच्छे से साफ़ करके धो कर रख ली हैं। और अब जो है हम सबसे पहले जो है कीमा बनाने लगे हैं। अगर आपको कीमा घर में बनाना है तो वो आप ऐसे बोनलेस चिकन लेकर तो उसको खुद ही आसानी से जो है उसका कीमा बना सकते हैं, वरना आप बाज़ार से जो है कीमा बनवा सकते हैं। और झटपट से जो है वो हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कीमा बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस, और उसका हमने कीमा बना लेना है, और उसमें जो है बाकी सारे मसाले जो हैं उसकी भी हमने तैयारी कर ली है, और सारे मसाले जो हैं वो हम कीमा में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अच्छे से मैश कर ली हैं। और एक बात आपको बताती चलूँ कि इसके लिए जो है जो हमने प्याज ली है उसका पानी हमने ऐसे निचोड़ लेना है, ताकि उसका पानी इसमें ना रहे, और बाकी सारे मसाला जात जो हैं वो भी हमने अच्छे से पीस लिए हैं। और साथ ही साथ हमने लिया है जी 2 बड़े खाने के चम्मच बेसन के, ताकि जो है कबाब हमारे टूटे नहीं, और 2 बड़े खाने के चम्मच हमने लिया है दही। तो सारी चीज़ें जो है वो हम अच्छे से कीमे में मिक्स कर देंगे, और अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, प्याज जो है हमारे पास बिल्कुल खुश्क है। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरी मिर्च जो है आजकल बहुत ही तीखी आ रही हैं, तो सुरख मिर्च जो है वो हमने अंदाज़े से जो है 1 खाने का चम्मच ही लिया है। आप इसका वज़न जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। सब चीज़ें जो है वो हमने कीमा के अंदर डाल दी हैं, और इसको हम अच्छी तरह से जो है हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि कोई चीज़ जो है आपसे स्किप ना हो, और कोई चीज़ आपसे मिस भी ना हो। तो ये देखिए जी, साथ ही साथ आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और हमें अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आपके साथ अपनी रेसिपीज़ को जो है शेयर करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, ताकि अच्छे से जो है सारे मसाले इसमें जज़्ब हो जाएँ। और आधे घंटे के बाद जो है हम ऐसे हाथों की मदद से कबाब जो हैं इसके कोफ्ते जो हैं वो हम बना लेंगे। तो आप जो है इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो हम मीडियम साइज़ के जो है कोफ्ते इसके बनाने लगे हैं। ये देखिए जी, इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाकर तो मज़ीद इसको जो है हम आधा घंटा रेस्ट देंगे। चाहे तो इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, या ऐसे ही इसको बाहर रख दें, ताकि जो है ये अच्छे से बाइंड हो जाए।
सारे कोफ्ते बनाने के बाद जो है अब हम लेना है जी हमने लेना है जी घी या ऑयल, जो चाहें आप उसको ले सकते हैं। और आज जो है हम बिल्कुल नए तरीके से कोफ्ता बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा सा पहले इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, और ताकि जो है हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं और हाफ़ जो है इसमें पक भी जाएं। और ये देखें जी माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पे, मीडियम से लो आंच पे हम इनको पलटते हुए ऐसे पका लेंगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है आज हम कोफ्ते बनाने लगे हैं। तो आप भी घर में बनाते होंगे या देखते होंगे घर में जैसे कुकिंग होती है। तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ तरीके से हम आज इनको बनाने लगे हैं। और 5 से 7 मिनट के लिए इनको मीडियम से लो आंच पे हमने अच्छी तरह से दोनों तरफ से पका लेना है। बिल्कुल फुल फ्राई नहीं करना और ना ही इनका कलर हमने डार्क करना है, बस इनको हाफ़ फ्राई करना है, ताकि उसके बाद जब हम इसकी ग्रेवी और मसाला बनाएंगे तो उसमें मज़ीद इसको पकाएंगे। आपने नोट किया होगा कि हम जब भी अपनी रेसिपीज़ आपसे शेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमारी जो डिशेज़ होती हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसी तरह से सारे जो कोफ्ते हैं उनको हम हाफ़ फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह। और अब जो है सारे कोफ्ते फ्राई होने के बाद इनको हमने ये देखें जी ऐसे हल्का सा पलटते जाएंगे। और फिर हमने इसका जो है मसाला तैयार करना है और उसके बाद इसको हम मसाला में मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने 1 कप प्याज लिया है, उसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। 1 कप टमाटर लिया है, उसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ी सी हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया और आधा कप दही का हमने लेना है। और उसी ही घी या ऑयल में जिसमें हमने कोफ्ते जो है फ्राई किए थे, उसी में हम सारा मसाला इसका भुनेंगे। सबसे पहले हमने इसमें प्याज को फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें हमने बाकी सारी चीज़ें जो है ऐसे ऐड करते जाना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि आज हम चिकन कोफ्ता बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं और बहुत ही मुख्तलिफ़ और मुनफरिद तरीके से आज हम इनको बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ही मज़े के जूसी और मज़े के कोफ्ते हमारे बनने वाले हैं। सारे मसाले इसमें डालने के बाद आखिर में इसमें दही डालेंगे और थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे। और माशाल्लाह इसकी अच्छी सी खुशबू भी अब आने लगी है। क्योंकि कोफ्ते में जो है पहले हमने मसाला ऐड किया हुआ है, बस इसकी जो ग्रेवी है उसके लिए हमने थोड़ा सा मसाला बनाना है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और ये सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने वो भी इसमें डाल देना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से जो है हमारी खुशबूदार ग्रेवी बने। ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले भी आपने घर में जो है कोफ्ते की रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन इस तरीके से जो आज हम बनाने लगे हैं, पहले इनको हाफ़ फ्राई करने के बाद इसकी जो ग्रेवी बनाने लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट तरीका है ये रेसिपी बनाने का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगेंगे। हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि जो है सारा मसाला हमारा अच्छे से जो है वो पक भी जाए। इसी तरह से बीफ और जो मटन का हम कोफ्ता बनाते हैं, बिल्कुल उसको भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखें जी
अच्छे से जब मसाला हमारा भुन गया तो उसमें हमने जो कोफ्ते हैं हमारे वो हमने इसमें डाल देने हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम से लो आंच पे हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और इसमें 1 चाय का चम्मच हमने डाल देना है जी गरम मसाला पाउडर। बस हल्की आंच पे इसको हम अच्छे से भूनते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो भी अच्छे से मिक्स होता जाए। बस ये 5-6 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से भुनाई कर ली है और माशाल्लाह से ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे से हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जूसी, अंदर से नरम और बिल्कुल पक चुके हैं। तो जैसा कि नज़र आ रहा है कि अब तक हमने इसको सिर्फ भुनाई की थी और अब जो है हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो है इसका ग्रेवी जो है वो भी अच्छे से पक जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह 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 जी, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसकी जो ग्रेवी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और माशाल्लाह हर चीज़ जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और ये है जी हमारे कोफ्ते, चिकन कोफ्ता की जो फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी चिकन कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो की नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ इसको आप बनाएं और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे रेसिपीज़ को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।